हेलो फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ट्विस्टेड रिंग काउंटर एक एप्लीकेशन है शिफ्ट रजिस्टर की। तो अभी तक हमने किया सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, फिर उसके बाद किया था हमने रिंग काउंटर। रिंग काउंटर की प्रॉब्लम ये थी कि नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स वो था बराबर। अगर हम 4 फ्लिप फ्लॉप का रिंग काउंटर डिज़ाइन करते हैं तो नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट भी 4 ही आते हैं। अगर 5 फ्लिप फ्लॉप का रिंग काउंटर डिज़ाइन करते हैं तो नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स 5 ही आती हैं। लेकिन 5 फ्लिप फ्लॉप लेके अगर सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 32 आउटपुट स्टेट्स आती हैं। तो मतलब नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स बहुत ही कम है रिंग काउंटर में। लेकिन अगला ये टॉपिक हम करने जा रहे हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर या जॉनसन काउंटर भी बोलते हैं इसको। तो इस केस में नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स डबल हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू रिंग काउंटर। देखते हैं कैसे। अब ये है इसका सर्किट डायग्राम जी। इन पिछले सर्किट डायग्राम में क्या था, रिंग काउंटर के सर्किट डायग्राम में हम प्रीसेट से आउटपुट इस फ्लिप फ्लॉप की सेट करते थे। इसमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, स्टेप नंबर 1 वो था क्लियर पिन को हम 0 देते हैं। क्लियर पिन को इनिशियली 0 देते हैं ताकि सारे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट हम 0 सेट कर सके। तो ये लो जी, सबसे पहले सारे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 सेट कर दी। उसके बाद क्लियर पिन को भी कनेक्ट कर दिया वीसीसी के साथ, और प्रीसेट पिन तो पहले ही हमारी वीसीसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, हमने सिर्फ एक काम करना था इन असिंक्रोनस पिन्स के थ्रू, वो करना था आउटपुट को 0 सेट करना था, वो कर दिया। अब ये काउंटर की तरह काम करेगा। ठीक है जी। अब डिफरेंस इसका इन कंपैरिजन टू रिंग काउंटर बस इतना है, इसमें जो फीडबैक है वो यहां से लेते हैं नीचे वाली पिन से। ये नीचे वाली पिन से फीडबैक लेते हैं, आउटपुट यहां से इनपुट में कनेक्ट करते हैं। और रिंग काउंटर के केस में फीडबैक यहां से लेते थे। ठीक है जी। अब हम समझते हैं कि इसमें सिग्नल की प्रोसेसिंग कैसे होती है इस सर्किट के थ्रू। ठीक है, अब ये क्लॉक है, मास्टर क्लॉक जो यहां कनेक्टेड है, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक से कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हैं सारे के सारे। अब मान लो हमारी पहली क्लॉक आने वाली है। अब पहली क्लॉक आने वाली है तो क्लॉक आने से पहले हमें क्या चेक करना होता है? हमें चेक करना होता है कि सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या डेटा है। अब चेक कर लेते हैं जी। यहां पर अगर 0 है तो यहां पर हो जाएगा 1। अब ये 1 पहुंच गया यहां पर जी, ये 0, ये 0, ये 0, 0। अब सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या डेटा है? 1 0 0 0। ठीक है जी। अब ये क्लॉक है जी यहां पर आ गई, तो सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में क्या पहुंचेगा? इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में पहुंच जाएगा ये 1, और इसके आउटपुट में 0, इसके आउटपुट में 0, इसके आउटपुट में 0। क्योंकि इसके इनपुट में 1 था तो यहां पर 1 पहुंच गया, बाकियों के इनपुट में 0 था तो बाकियों के आउटपुट में भी 0 पहुंच गया। मतलब ये डेटा बन गया हमारा ऐसे 1 0 0 0। ठीक है जी। अब क्योंकि आउटपुट हमारी आ गई सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में, अब दोबारा वही सर्कल करेंगे, सारे फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट में कैलकुलेट करेंगे कि क्या डेटा आया। यहां से 1 गया, यहां पर आ गया, यहां से 1 गया तो ये यहां पर चला गया, ये 0 यहां पर ही रहेगा, ये 0 यहां पर रहेगा। अब सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में हमें डेटा पता है 1 1 0 0। अब जब ये क्लॉक आएगी तो ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो जाएगा 1, और इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी हो जाएगा 1। इसका आउटपुट हो जाएगा 0, इसका आउटपुट हो जाएगा 0, क्योंकि इनके इनपुट में 0 0 बाइनरी डेटा पड़ा हुआ है। इसलिए ये रहेगा आपका 1, ये हो जाएगा 1, और ये 0, और ये 0। ठीक है जी। अब 1 1 0 0 मतलब ये आ गया जी 1, ये भी आ गया आपका 1, ये 0, ये 0। अब देखिए, क्योंकि यहां पर आउटपुट में 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये फीडबैक में 1 जाएगा, ये 1 यहां चला जाएगा, ये 1 यहां पर, ये 0 यहां पर। अब सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में हमें डेटा पता है 1 1 1 0, तो क्लॉक के जाने के बाद सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में क्या जाएगा? 1 1 1 0। तो ये जाएगा जी 1 1 1 और 0। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 1 1 1 और ये 0। अब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्लिप फ्लॉप जो है, ये लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप, इसके आउटपुट में तो अभी भी 0 है, तो यहां तो 1 ही रहेगा अभी भी। तो ये 1 यहां पर आ गया।
अब इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1 और इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में भी 1। सारे फ्लिप फ्लॉप इनपुट 1 है तो फॉलिंग एज क्लॉक के बाद आउटपुट सारे फ्लिप फ्लॉप की हो जाएगी ऑल वंस, मतलब ऐसे आ जाएगा। ऐसे। अब क्योंकि यहां पर 1 बन गया है तो यहां पर बन जाएगा 0। अब दोबारा देखते हैं कि फीडबैक क्या जा रही है। तो ये 0 है जी, ये पहुंच गया यहां पर 0। अब क्योंकि यहां पर आउटपुट में 1 गया था तो इसके इनपुट में 1 कनेक्टेड रहेगा, यहां पर आउटपुट में 1 गया था तो ये 1 ही यहां पर रहेगा, यहां पर आउटपुट में 1 था तो यहां पर 1 ही रहेगा। अब सारे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट का डेटा देख लो जी, 0 1 1 1, ठीक है। लो 0 1 1 1। अब इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आएगा 0, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आएगा 1, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आएगा ये 1, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आएगा ये 1। तो 0 1 1 आना चाहिए, 0 1 1 1, सिंपल। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0 1 1 1। अगेन क्योंकि यहां पर 1 है तो यहां पर 0 है, ये 0 यहां फीडबैक में जाएगा जी, यहां पर पहुंच जाएगा। अब इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0 है, यहां भी 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो आउटपुट में क्या आएगा 0 0 1 1 आफ्टर फॉलिंग एज ऑफ दिस क्लॉक। मतलब अगली क्लॉक आने के बाद ये बन जाएगा 0 और ये भी बन जाएगा जी 0, बाकी रहेंगे 1 1, मतलब 0 0 1 1। क्योंकि लास्ट के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में अभी भी 1 है तो यहां पर तो 0 ही रहेगा। अब दोबारा ये 0 पहुंच गया यहां पर, ये 0 यहां पर, ये 0 यहां पर, ये 1 यहां पर। अब क्लॉक एज आएगी तो सबके आउटपुट में आ जाएगा 0 0 1। ऐसे 0 0 1 मतलब 0 0 0 ये 1, ठीक है जी। अब क्योंकि यहां पर अभी भी 1 है तो ये 0 है, 0 इनपुट साइड में जा रहा है ऐसे। अब सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है 0 0 0 0, ठीक है। तो सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में क्या आएगा, सबका 0 आएगा जी, 0 0 0 0। उसके बाद जब सबके आउटपुट में 0 चला जाता है तो यहां पर आ जाता है 1 और ये 1 जाता है फीडबैक में यहां पर 1 है इनपुट में, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, तो आउटपुट में क्या आएगा 1 0 0 1 0 0। मतलब ये सेम डेटा अब रिपीट होने लग गया। अब 4 फ्लिप फ्लॉप से जो हमने सर्किट बनाया था वो कितनी आउटपुट स्टेट दे रहा है हमारे पास, ये देखते हैं। 1 0 0 0, सबसे पहला है 1 0 0, फिर है 1 1 0 0, फिर ऐसे, फिर 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1, उसके बाद ऑल जीरोस। और कितनी स्टेट्स हैं जी ये 8 स्टेट्स हैं। मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप लेकर के अगर हम ट्विस्टेड रिंग काउंटर डिजाइन करते हैं, मतलब यहां से फीडबैक लेकर के इनपुट में अगर कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है आपका ट्विस्टेड रिंग काउंटर और नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स आपकी रिंग काउंटर से डबल हो जाती हैं। रिंग काउंटर में आपकी कितनी स्टेट्स थी 4, जब वो 4 फ्लिप फ्लॉप से बनाया था तो नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स थी 4, लेकिन यहां पर 4 फ्लिप फ्लॉप से जब ट्विस्टेड रिंग काउंटर बनाया तो नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स बन गई 8। अभी भी इसका कंपैरिजन अगर हम सिंक्रोनस काउंटर से करें तो 4 फ्लिप फ्लॉप से वो 16 आउटपुट स्टेट जनरेट कर सकता है, ये अभी भी 8 कर रहा है। मतलब अगर और भी ज्यादा नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स चाहिए तो सिंक्रोनस काउंटर हमें 4 डिले फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।